दोस्तों, अपने आप को कभी भी किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। मतलब अपने आप को हमेशा ऐसे ही दिखाओ कि हाँ, आपके पास हर तरह के गुण हैं, हर तरह की एबिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें कर सकते हो जो सामने वाला कर सकता है। अक्सर लोग बोलते हैं, हम लोगों को कमेंट भी करते हैं या पूछते हैं कॉल पर हमसे कि सर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अक्सर हम लोगों को तो ऐसे लोग मिलते भी हैं, कोर्ट में मिल जाते हैं, कई सारे वकील लोग मिल जाते हैं, यार दोस्त मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, जो बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बातों को अच्छे से हम रख नहीं सकते लोगों के सामने। दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो कि अपनी पॉकेट में ऊपर पेन जरूर रखते हैं, पर वो अनपढ़ होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 5th क्लास 6th क्लास तक पास होते हैं, बट पेन हमेशा मिलेगा। मतलब पर्सनैलिटी उनकी ऐसी होती है कि पेन भी साथ में रखते हैं, तो हमें लगता है कितने वो एजुकेटेड होंगे, कितना वो समझदार, कितना बुद्धिमान वो व्यक्ति होगा। पर जब कुछ चीज लिखने पे आए तो वो लिखना हमेशा अवॉइड करते हैं, और अगर लिखवाओगे भी तो ऐसी घुग्गी वो लोग मार देते हैं कि आप बस समझ लो उस चीज को। इन लोगों से आप सीख सकते हो उनके अंदर क्या गजब का कॉन्फिडेंस होता है, क्या गजब की डेयरिंग होती है उनकी। मतलब लोगों से वो जब बात करते हैं इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि आप पकड़ ही नहीं सकते कि वो पढ़े लिखे नहीं है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े फ्रॉडस्टर्स, जो लोग फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे। ये पकड़े जाते हैं बाद में जब चीजें खुलती हैं, वो एक अलग चीज है। बट कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, डेयरिंग देखिए। कॉन्फिडेंस और डेयरिंग ये कहीं से आप खरीद नहीं सकते हैं, कहीं जाकर छीन नहीं सकते किससे भी। अगर ये चीजें भी खरीदी जा सकती थी या छीनी जा सकती थी तो ये सभी बड़े बड़े लोग अपने बच्चों के अंदर एक चिप फिट करवा देते, उनके अंदर भी डेयरिंग आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता। पर ये चीज आती नहीं है, ये चीजें कमानी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। और लोगों बाय बर्थ, कई लोगों में काफी आपने बच्चे देखे होंगे जिनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होता है, डेयरिंग होता है कुछ भी करने के लिए, और काफी बच्चे आपको सुस्त से नजर आते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा कि आप कभी भी, आपके अंदर कोई चीज हो या ना हो, आप बेशक से उतने बलशाली नहीं हो, उतनी शक्ति आपके अंदर नहीं है। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एजुकेशन शक्ति लाती है, और शक्ति किसी के अधीन नहीं है, धन जरूर शक्ति के अधीन है। मतलब कि आपके पास जब एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, बुद्धिमान आप होंगे, तो शक्ति वहीं से मिलती है। वही शक्ति मिलने के बाद में ही धन अर्जित करना आसान हो जाता है। तो जीवन में परिस्थितियां चाहे जो भी रहे, परिस्थिति चाहे आपके फेवर में हो, चाहे आपके अगेंस्ट हो, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आप कितनी भी बार हार जाएं, कितनी भी बार आपको हार का सामना करना पड़े, कितनी भी बार हार की शक्ल आपको देखनी पड़े, पर कभी भी हारना नहीं है और कभी भी दोष दूसरों को नहीं देना है। जो लोग खुद दोष लेते हैं, जो लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी हार की, वो बहुत बड़े विनर्स बन जाते हैं। और जो लोग दूसरों पर गलतियां डालते हैं, दूसरों पर गलतियां थोपते हैं अपनी हार का भी, वो लोग सिर्फ लूजर्स कहलाते हैं, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते हैं। कभी भी दोष दूसरों से देने से बचें। आप कहीं भी हारते हैं, कुछ भी आपके साथ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, जब तक आप जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेंगे तब तक चैलेंजेस आपके सामने आएंगे नहीं, तब तक उन बुरी से बुरी जो परिस्थिति जीवन में होती हैं आप सीखोगे नहीं। आपने मूवी देखी होगी, एक पहले एक मूवी गोविंदा की आई थी जिसमें बोलता है कि बड़ा बनने का सपना मैंने देखा है, तो उसकी जो भी कोई कीमत होगी ना, वो भी मैं ही चुकाऊंगा। तो मतलब ये जो जिम्मेदार जो लोग होते हैं, जो जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं, वो कभी भी जिंदगी की किसी भी बुरी से बुरी परिस्थितियों से हारते नहीं हैं। क्योंकि करते करते, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। आप बार बार अभ्यास करते रहते हैं, आप हारते हैं फिर खड़े होते हैं, हारते हैं फिर खड़े होते हैं। किसी छोटे बच्चे को कोई उसकी चीज दीजिए, अगर वो थोड़ी दूर ऊंचाई पर भी है ना, तो कोशिश करता रहेगा जब तक वो गिर नहीं जाता, या फिर उसके आसपास कोई होगा तो उससे मांगता है, पर बच्चा कोशिश जरूर करता है। हम उससे, बच्चे से तो बदतर नहीं हो सकते। डरने की जरूरत किसी से नहीं। कभी भी कॉन्फिडेंस को लो ना होने दें। कॉन्फिडेंस आपका लो होता है तो अपने आप पर काम करें। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप खुद पर करें। जब रियल वर्ल्ड में आते हो, रियल वर्ल्ड में जहां चैलेंजेस हैं, एक जंगल टाइप का होता है जहां हर इंसान कंपटीशन में लगा है। बार बार देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, इससे कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक आपके अंदर 4 चीजें, मैं हमेशा बोलता हूं 4 चीजें आपके अंदर बहुत जरूरी है होना, और नहीं है तो मेरा मानना है आप हारोगे। बुरा या अच्छा यहां से तय होता है। क्या होता है? सबसे पहले डेयरिंग। डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। डेयरिंग नहीं है कुछ करने के लिए, आप कभी कुछ नया कर नहीं पाओगे। विजडम, विजडम बुद्धिमान, बुद्धि जो है आपके अंदर, विजडम जिसको मैं बोल रहा हूं, वो होना बहुत जरूरी है। एंथुजिज्म होना बहुत जरूरी है, जोश का होना। साथ में
चौथी चीज है कॉन्फिडेंस। ये चार चीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप जिंदगी कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे। आपके अंदर ये चीजें होना बहुत जरूरी है। आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो युग है, इतना कॉम्पिटिटिव जमाना है, इतना कॉम्पिटिटिव ये वर्ल्ड है कि अगर ये चारों चीजें आपके अंदर नहीं है, इन चारों चीजों के अंदर में से कोई भी एक चीज की कमी अगर आपके अंदर है, तो मेरा मानना है कि जो अचीवमेंट्स आप पा सकते थे अपनी एज में, जो अचीवमेंट्स आप अचीव कर सकते थे अपनी लाइफ में, उनसे वंचित रह सकते हो। और ये अचीवमेंट्स आपके अंदर होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर डेयरिंग नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। जो चीजें आपकी है सामने वाला छीन भी लेगा, आप बात नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं भी खड़े नहीं हो पाओगे। हम लोग जो हमारा प्रोफेशन है एडवोकेट्स का, हम सभी के लिए तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, डेयरिंग बहुत जरूरी होती है, विजडम होता है। ये सभी वकीलों के नाम के आगे लर्नड काउंसिल लगा हुआ होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें आप कमाओगे। ये सब चीज जरूरी नहीं कि बाय बर्थ आपको मिल जाए। ये चीजें काम करते करते, सीखते सीखते, आगे बढ़ते बढ़ते, चैलेंजेस को फेस करते करते, जो लोग चैलेंजेस फेस करना नहीं चाहते, मेरा मानना है कि वो आगे बढ़ भी नहीं सकते। चैलेंजेस बहुत जरूरी हैं जीवन में। चैलेंजेस जब तक नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं, चैलेंजेस, सिर्फ उन चैलेंजेस ने ही प्रभु राम को भगवान बनाया, वरना वो राजा ही बनते, राजा ही रहते, सिर्फ राजा के रूप में ही कहलाए जाते, पर भगवान कहलाए क्योंकि वो वनवास पर गए। चैलेंजेस फेस किए, संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। संघर्ष बहुत जरूरी है, चैलेंजेस लेना बहुत जरूरी है। जब भी आपके सामने कुछ चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को फेस करो हंसते हंसते और आगे बढ़िए। जिंदगी की परिस्थितियां बैड से और वर्स्ट हो सकती हैं, मैं मानता हूं, पर उनसे आप हारिए नहीं। तरक्की वही लोग पाते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं। तरक्की वही लोग पाते हैं जो जिम्मेदारियां लेना सीखते हैं। और जब आप कुछ बड़ा करोगे, जब आप कोई लंबी छलांग लगाओगे, तो गिरने का भी जोखिम उसमें बना ही रहता है। जोखिम किस चीज में नहीं है, रिस्क किस चीज में नहीं है, हारने का डर कहां नहीं है, सभी को होता है। पर हारने से वो लोग डरते हैं जो संघर्ष करना नहीं जानते। हारने से वो लोग डरते हैं जो अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आपको डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसका होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है, कुछ भी काम करने से पहले एक बार नहीं आप 50 बार सोचोगे। जैसे एक कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति अपनी मौत से पहले हजारों बार मरता है, उसी तरह से कभी भी जीवन में जब आप कुछ करते हैं, डेयरिंग रहिए, साथ में ही अपने जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और किसी भी तरह से कुछ भी परिस्थिति जीवन में हो जाए, बस आप किसी को ब्लेम नहीं देंगे। दोस्तों आपने सुना होगा कि ऊंचाइयों पर उड़ने वाले परिंदे कभी भी दरख्तों से दिल नहीं लगाते। ये मेरी बात हमेशा याद रखना और आगे बढ़ते रहना। डरना जीवन में कभी नहीं, डरना एक मौत का नाम है। अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाना है।